पीडीएम हुकूमत और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर तसादुम की राह हमवार कर दी है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नवाज शरीफ ने और जो आज इजलास हुआ है पीडीएम हुकूमत का, उसके बाद से एक मर्तबा फिर मुल्क को अनारकी में और आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर पाकिस्तान में मुनाफिकत का सबसे बड़ा चेहरा देखना हो तो वॉइस ऑफ अमेरिका की ये खबर पढ़ें और उसके बाद देखें कि कल तक अपने घुंघरू तोड़ने वाले आज किस तरह एक साथ हो चुके हैं इस अमल में। और इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है मुअर्रिख हमें माफ नहीं करेगा अगर हमने अब फैसले नहीं किए। तो आज हम शहबाज शरीफ को बताएंगे कि मुअर्रिख उन्हें माफ क्यों नहीं करेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाजरीन, नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अवाम और इदारों में तसादुम की एक मजमूम कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से एक मरतबा उनका कीड़ा मुझे क्यों निकाला वाला जाग चुका है। लंदन के डॉक्टर से गुजारिश है कि आप उनकी प्लेटलेट्स का इलाज करें या ना करें, लेकिन उनका ये कीड़ा जरूर मार दें। नाजरीन, पाकिस्तान की ये सितम जरीफी देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपनी प्लेटलेट्स की झूठी रिपोर्टें देकर और 4 हफ्तों के लिए जाने वाला शख्स 4 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान के कानून को पांव तले रौंद कर इस मुल्क से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और वो कल बैठकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के सबसे बड़े जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कानून सिखा रहा है। स्टाम्प पेपर पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मौजूदा वजीर आजम की गारंटी पर 4 हफ्तों की दवाई लेने गए थे, लेकिन दवाई लेना तो दूर की बात, उस दिन के बाद से आज दिन तक प्लेटलेट्स की एक रिपोर्ट नहीं दिखाई। पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करके इस मुल्क से 50 रुपए में भागे हैं और वो सबक पढ़ा रहे हैं कि कानून क्या होता है। उनके मुताबिक अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो डॉलर 500 तक पहुंच जाएगा। अब ये एक मर्तबा फिर मुल्क में अनारकी फैलाएंगे। अब ये डॉलर को महंगा करके मजीद मईशत को तबाह करेंगे और आने वाली हुकूमत के लिए तमाम रास्ते बंद करने की कोशिश करेंगे। बारूदी सुरंगें बिछाएंगे जैसे 2018 में जाते हुए इन्होंने बिछाई थी, और वो सुरंगें साफ करते करते पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है कि डिफॉल्ट का खतरा अब तक बरकरार है। IMF मुंह लगाने को तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक भीख देने पर रजामंद नहीं है, और ऐसे में ऐसे बयानात देकर मुल्क में एक आईनी बहरान भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब सोमोटो कासिम सूरी के खिलाफ हो, जिस सोमोटो से इनको हुकूमत मिल रही हो, जिस सोमोटो के जरिए रात को 12 बजे अदालतें खुलकर इनको वजारत उज़्मा दे रही हो, वो सोमोटो तो हलाल और जायज है। लेकिन अगर वही सोमोटो 90 दिन के अंदर पाकिस्तानी अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए इलेक्शन करवाने के लिए लिया जाए, और इलेक्शन ऐसी चीज है जिसका नाम सुनकर पीडीएम हुकूमत की काम पे टांगने लग जाती है, तो वो सोमोटो हराम और नाजायज हो जाता है। और नाज़रीन, उसके बाद एक बहुत इंतहाई अहम खबर, मुनाफिकत का जीता जागता चलता फिरता और अच्छा खासा फला फूला हुआ चेहरा आज हम आपको दिखाएंगे। और वो चेहरा कोई और नहीं,
जानी मानी हस्ती फजलुर रहमान साहब हैं, जो गुज़िश्ता 20 सालों से इमरान खान साहब पर यहूदी एजेंट होने का फतवा लगा रहे हैं। और गुज़िश्ता 4 सालों से एक बयानिया बनाया गया कि इसराइल को तस्लीम कर लेगी इमरान खान की हुकूमत, लेकिन तारीख ने देखा और इस आसमान ने यह नजारा देखा कि 4 साल वो मुसलसल कहता रहा कि जब तक फलस्तीन को उनके हुकूक नहीं मिलते इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुक का सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत और 5 लाख उलमा का वारिस होने का दावेदार फजलुर रहमान साहब और उनका बेटा जो मौजूदा काबीना का हिस्सा है, उनके दौर में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। यह वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज है और सबसे दिल खराश्ता बात यह है कि अब तक हुकूमत की जानिब से इनकी तरदीद नहीं की गई, क्योंकि तरदीद कर ही नहीं सकते, हकीकत पर मबनी है। और यहां वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया गया। वो चाबी वाले खिलौने जो इमरान खान साहब की हुकूमत में छोटी छोटी चीजों पर बाहर निकल आते थे, वो भी बिल्कुल मंजर से गायब हो चुके हैं। तो मौलाना साहब, क्या अब इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना, ताल्लुकात कायम करना हलाल हो गया है, क्योंकि आपके बेटे को वजारत मिल गई है? क्या अब यहूदी एजेंट का फतवा नहीं लगेगा क्योंकि आपके भाई वजारत में हैं? क्या अब ये हुकूमत नाजायज नहीं होगी? क्या ये यहूदियों की एजेंट हुकूमत नहीं कहलाएगी क्योंकि आपके समधी गवर्नर हैं? आपके जो फतवे हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पर आते हैं कि आप हुकूमत से जब अलहदा होंगे तो सब काफिर होंगे, सब यहूदी एजेंट होंगे। लेकिन अगर आपके घर वाले वजारतों में हो, आप पीडीएम के सरबरा हो, तो पीडीएम का हर काम जायज होगा। 4 साल तक ढोल पीटते रहे यहूदी एजेंट का इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, एक बयानिया बनाया, लेकिन वो 4 साल तक तो तस्लीम ना हो सका। लेकिन अब एक तरफ कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद कि ये एक नाजायज रियासत है जिसको उम्मत मुस्लिमा की पीठ में घोंपा गया है, पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे बाकायदा लिखा गया है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक में वैलिड है। 5 लाख उलमा के वारिस की तरफ से तो कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बयान जारी किया और इस चीज की मजम्मत की है। अब देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब तो खामोश हैं, क्या उनकी पार्टी में से कोई हक और सच के लिए आगे बढ़ेगा या सब लस्सी पीकर सोए हुए होंगे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुअर्रिख हमें माफ नहीं करेगा अगर अब हमने फैसले नहीं किए। तो शहबाज शरीफ साहब अगर मुअर्रिख हकीकत लिखने वाला हुआ, सच्चाई लिखने से डरने वाला ना हुआ और हकीकी मायनों में न्यूट्रल हुआ, तो वो आपको माफ नहीं करेगा, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। तारीख याद रखेगी कि किस तरह मॉडल टाउन में आपने और आपके उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला के हुक्म पर 14 लोगों को गोलियां मारी गई और हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारकर उनको शहीद किया गया। मुअर्रिख अगर हकीकत लिखने वाला हुआ तो वो लिखेगा कि किस तरह पाकिस्तानी कौम को आटे की लाइनों में लगाकर अपनी पब्लिसिटी के लिए पाकिस्तानी कौम की तजलील की है आपने, और कितने ही बेगुनाहों का कत्ल जो इस दौरान इस भगदड़ में हुआ वो आपके सर होगा। तो तारीख दान ये भी लिखेगा। अगर तारीख दान न्यूट्रल हुआ हकीकी मायनों में तो वो लिखेगा कि 25 मई की रात आपकी हुकूमत, 8 मार्च को आपकी हुकूमत और गुज़िश्ता 1 साल से आपकी हुकूमत में जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, जो शहबाज गिल के साथ इंसानियत सो सलूक हुआ है, जो आदम सवाती एक 75 साल बुजुर्ग के साथ हुआ है, जो उनकी बीवी के साथ
इंसानियत से गिरी हुई हरकत हुई है तो उस हवाले से भी आपको मुअर्रिख कभी माफ नहीं करे। चीफ जस्टिस साहब पर अब भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल कोशिश की जा रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन फैसला इलेक्शन करवाने का ना आए। हर किस्म की धमकियां, हर किस्म का दबाव, हर किस्म की लालच मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी जा रही है, लेकिन वो अब तक डटे हुए हैं और अल्लाह उनको इस्तिकामत दे आइन पर अमल करवाने की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।